हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। आज हम निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए आज कंप्लीटली उन्हें सॉल्व करेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति की पिछली जो एक्सरसाइज है कंप्लीट कर ली होंगी। तो आइए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का बुक में दिया गया कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित है। बिंदु इसमें दिए गए हैं और इसमें पता करना है कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पर स्थित है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये बिंदु किस तरीके से पता करेंगे। तो हम उसके लिए हमें कार्तीय तल को डिफाइन करना पड़ेगा और ग्राफ उसमें बनाना पड़ेगा। क्या बिंदु किसमें उससे पता लग जाएगा। तो इसमें बिंदु दिए गए हैं -2, 4, 3, -1, -2, 4, -3, -1, -1, 0, 1, 2, -1, 0, फिर है 1, 2 और यहाँ पर दिया गया और -3, -5, -5। मैंने आपको पहले से बता दिया था, इन बिंदुओं को ग्राफ में ना दिखाकर तब भी हम इसे बता सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में होगा। आइए इसे हम सीखते हैं। आप जानते हो कि ये जो है आपका दिया गया है माइनस और प्लस, और ये आपका है प्लस माइनस, और ये आपका है माइनस और प्लस मान लो, ये 0 मान लो। ठीक है, ये इसे भी डिफाइन नहीं करेंगे, इसे भी बता देंगे आपको। 0 दिया गया है, इसे माइनस भी मान सकते हैं, प्लस भी मान सकते हैं। यहाँ पर ये दिया गया प्लस प्लस और ये दिया गया माइनस माइनस। आप लोग बता सकते हो कि ये प्लस प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, ये फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। माइनस माइनस वाला हमेशा आप याद रखो ये किस में होता है। माइनस माइनस वाला आप लोग बता सकते हो कि माइनस के दोनों पार्ट के, ये आपका थर्ड में हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया माइनस का पहले दिया गया है, प्लस का बाद में दिया गया, तो ये आपका सेकंड में हो जाएगा। और ये प्लस माइनस जो है आपका, ये आपका फोर्थ में हो जाएगा। ये सभी हमने पहले से बता दिए थे कि पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में क्या होता है, पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तीसरे वाले में दोनों मतलब क्या होता है, दोनों मतलब कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चौथे वाले में क्या होता है, प्लस, पहला प्लस का होता है, यानी x प्लस का होता है, y होता है ऋण का। अब आइए हम देखते हैं इसे ग्राफ में किस तरीके से ग्राफ में प्रदर्शित किस तरीके से करेंगे, तो पता लग जाएगा हमें। ग्राफ से भी बहुत मतलब यहाँ पे पता लग जाता है। ये आपका x अक्ष है, ये x डैश है। डैश रिप्रेजेंट करता है कि माइनस की क्वांटिटी यहाँ पे होगी। यहाँ पे होता है 0,0 से मूल बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले हम 2,4 को यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। तो ये 2 जो है वो माइनस का है, तो माइनस का अगर होगा तो इधर साइड में आएगा माइनस की तरफ, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 जब ये है प्लस का 4, प्लस का 4 यहाँ पे आएगा जाके, धन का होगा वो बाई ऊपर जाएगा, 1, 2, 3, 4। जहाँ पर दोनों क्वांटिटी मिलेंगी जाकर वही आपका बिंदु बन जाएगा। ये आपका बिंदु हो जाके माइनस का 2,4। ठीक, उसके बाद में सेकंड वाले बिंदु पर आता है। और ये यहाँ पर देखो, अब ये तुम्हारा बिंदु तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बिंदु किस क्वाड्रेंट में है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो ये आप लोगों को पहले से मैंने बता दिया था सेकंड में, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन भी कर दिया, ये सेकंड में आपका बन रहा है। अगर चाहो तो इस तरीके से डॉटेड लाइन कर सकते हो। इससे ये पता लगता है कि दोनों यहाँ पे दोनों रेखाएं जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलेंगी जाकर, दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पे मिलेंगी जाकर, और यहाँ पर वही आपका पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका जो दिया गया है प्लस का 3 है, x का प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 इधर साइड में जाएगा, 1, 2, 3। और यहाँ पे जो माइनस का 1 है तो ये इधर साइड नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन कर लेंगे, और करने के बाद में ये जो पॉइंट बनेगा आपका, ये आपका होगा 3, माइनस का 1। पहले से अभी पता लग रहा है ये फोर्थ में है, यहाँ से भी पता लग रहा है ये फोर्थ में ही है, था मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। अब ये नेक्स्ट चलेंगे, ये मैंने क्यों नहीं डिफाइन किया, यहाँ पे देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में या किस अक्ष पर है। अब यहाँ पे -1 है, माइनस का 1 यहाँ पे आएगा,
वो माइनस का वन सॉरी यहाँ पे आएगा, ये वाला माइनस का वन होता है एक्स का, ये प्लस जीरो, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये तो ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में नहीं है, तो रेखा पर है, रेखा पर है, इसका मतलब एक्स अक्ष कौन सी रेखा पर है, एक्स अक्ष की रेखा पर है, ये एक्स अक्ष की रेखा पर होगा। यहाँ पे लिख देंगे ये एक्स अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है। इस पे हम डिफाइन करेंगे दोनों प्लस के, एक्स का एक है, वाई का दो है, तो ये यहाँ पे दो है, ये इसका एक है, तो ये पॉइंट बन जाएगा जाके आपका एक कॉमा। हमेशा आपको एक्स का पॉइंट पहले लिखते हैं, वाई का बाद में लिखते हैं, क्योंकि एक्स का नाम होता है भुज, वाई का होता है कोटि। माइनस के 3,5 है, माइनस के 3,5, माइनस का ये 3 है, माइनस के 3 है, तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 तक पहुंच जाएगा, और माइनस का 5 है तो ये नीचे आएगा, 2 3 4 5, और इन दोनों को डॉटेड लाइन करेंगे और पता लगेगा कि डॉटेड लाइन कहाँ पे मिल रहा है, दोनों, वही आपका पॉइंट हो जाएगा ये वाला, माइनस के 3 माइनस के 5। तो इस तरीके से हम इन बिंदुओं को ग्राफ पे ही सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ के जरिए से दिखा सकते हैं कि कौन सा किस में पॉइंट में है, कौन सा किस चतुर्थांश में है। और यहाँ से भी अगर चतुर्थांश आपको डायरेक्ट मालूम हो गई तो वहां से भी हम इससे दोनों को बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये टेबल बनी हुई है और इस टेबल में एक्स और वाई के मान दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त पैमाना लेकर आगे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। इसका मतलब है इन ये बिंदु दिए गए, इनको तल पर आलेखित करना है। एक्स वाई ये बिंदु दिए गए हैं, तल हमारा यही होता है एक्स वाई तल, ये जो आप बना रहे हो ये एक्स वाई तल ही होता है, ये एक्स है, ये वाई है डैश, और ये इधर एक्स डैश होगा, इधर वाई डैश होगा, यहाँ पे बीच में कटान बिंदु होता है, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। तो इस तल पर हमें आलेखित करना, जो पहले वाले क्वेश्चन में कर चुका हूँ मैं, उस तरीके से मैं एक दो पॉइंट को आलेखित करूंगा। आप लोगों को क्या करना होगा, शेष पॉइंट जो बचे हुए हैं वो आप लोगों को आलेखित करने होंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर वाला पॉइंट देखना है, माइनस का 2, एक्स -2 तो आपके माइंड माइनस ये डैश की तरफ जाएगा, तो -2 यहाँ पे 1 और 2, तो ये आपका माइनस का 2 हो गया। वाई पे 8 है, वो भी प्लस का, तो ऊपर जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ये समथिंग यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बना देंगे हम, थोड़ा ऊपर और कर लो, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। माइनस का 1 प्लस का 7 है, माइनस का 1 है एक्स पर, तो ये यहाँ पे आएगा प्लस का 7, वो प्लस का 7 है तो इसके नीचे रहेगा, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे बनेगा जस्ट इसके साइड में। और इसे चाहो तो डॉटेड लाइन में भी मिला सकते हो समझने के लिए, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है इसे। जब आप ग्राफ पे ये फाइल बनाओगे फिगर ग्राफ वाले पेज पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों पॉइंट जो आपके बन चुके हैं, ये दोनों पॉइंट आपके जो ग्राफ में हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिए हैं। एक पॉइंट और आपका है 0, ये एक्स पे 0 है, एक्स पे 0 किस लाइन पे होगा, इसी लाइन पे, पूरी लाइन का। एक्स का 0 इस पे होता है, वाई का 0 इस पे होता है, वाई का माइनस का 1.25, तो माइनस का है तो नीचे आएगा 1 हमने कर लिया, और यहाँ पे 2 कर लिया। 0.25 का मतलब होता है, अगर 0.5 होता तो 1.5 होता है, आके 0.25 यानी सवा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे समथिंग यहाँ कहीं पे बनेगा इसका जाके। तो इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट दिखा दिए। आप लोगों को क्या करना होगा, ये शेष 2 पॉइंट बचे हुए हैं अपने ये दिखाओगे, और ये तुम अपना वर्ग अपना कंप्लीट कर लोगे। इसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 3 है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो आप लोग स्वयं लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि बताइए कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बस क्या करना है, बिंदु देखना है, और आपको अगर कहीं पे लिखा है दर्शाइए, तब तो आपको दर्शाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक इसमें लिखा हो कि बताओ ये किस चतुर्थांश में है, तो आप डायरेक्टली बता देंगे किस में है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला 3, -2, पहला का चौथे का पहला है 3, -2, ये आपका दिया गया। अब ये दर्शाना है आपको किस चतुर्थांश में स्थित है। वैसे हम लोग जानते हैं ये प्लस है, ये माइनस है,
तो प्लस माइनस किस में होता है आपका, प्लस माइनस होता है फोर्थ में, तो ये फोर्थ में जाएगा, हमें मालूम पड़ गया। हमें इसे दर्शा के देख लें, क्या ये फोर्थ में ही जाएगा। एक्स पे प्लस का 3 है तो एक्स पे प्लस का 3 इधर जाएगा आपका, वाई पे माइनस का 2 है तो नीचे आएगा। तो ये पॉइंट आपका हुआ जाके, ये आपका बिंदु हुआ जाके 3 -2, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, चौथे में है। तो इसी प्रकार आपके -5 -4 आप लोग दर्शाओगे, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं -4 5 -4, और यहाँ पे 1,4 2, 1,4 और 2,1 -2 है। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट और इसी पे दर्शाएंगे, और इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और आपकी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इसमें से एक क्वेश्चन और हम छोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका 5 है, चलो उसमें से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद में इस एक्सरसाइज को खत्म कर रहे हैं। इसमें ये दिया गया कि बिंदु जो दिए गए हैं, ये पूछा गया कि किस अक्ष पर स्थित है। तो इसका जो पहला पॉइंट है 0,5, आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दोगे, अगर कोई किसी का निर्देशांक, किसी का मतलब अगर x का निर्देशांक 0 है तो अगर y का 0 है, अगर x का 0 तो y अक्ष पर होगा, अगर y का 0 तो x अक्ष पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है x y में कि x तो 0 है, इस लाइन पर होगा, कहीं पे y पे 5 है धनात्मक, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। जो ये पॉइंट होगा वो आपका 0,5 होगा, और ये 0,5 कौन सी रेखा पर, कौन सी अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है, यही आपका आंसर बन जाएगा। एक और यहाँ पे दिया गया है 2,0, तो 2,0 में अगर देखेंगे तो 2,0 प्लस का 2 है तो ये जाएगा 0, y का 0 तो इसी रेखा पर होगा, ये वाला, तब ये आपका, ये वाला आपका x अक्ष पे बनेगा, ये वाला आपका y अक्ष पर बनेगा। इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज ये खत्म हो रही है। आइए देखते हैं कि विविध प्रश्नावली में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए। विविध प्रश्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होती है, जिसमें आपके सभी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लिए जाते हैं, और आप लोगों को ये मतलब पूरा रिवाइज कराने का जरिया है। विविध प्रश्नावली अगर आप सॉल्व करते हो तो सभी प्रश्नावली आपकी रिवाइज हो जाती हैं। तो इसमें आपका दिया गया है इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, लिखिए, अपने उत्तर का औसत दीजिए। सत्य और असत्य इसमें छांटने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि बिंदु 3,0 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। पहला पॉइंट इसमें पहले विविध प्रश्नावली का, विविध प्रश्नावली विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो फर्स्ट में कुछ पार्ट दिए गए, उसमें सत्य और असत्य को छांटने हैं। बिंदु 3,0 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है 3,0 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोग ये देखोगे ये प्लस है, ये प्लस है, और ये जल्दबाजी में आप गलती कर दोगे कि प्लस प्लस आपका दिया गया है तो किस चतुर्थांश में, तो आपके माइंड में ये चलेगा कि सर ने बताया था कि प्लस प्लस आपका फर्स्ट में है, तो आप लोग एकदम यहाँ पे आंसर दोगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ये सत्य एकदम कर दोगे आप, जो कि सरासर गलत है कि ये प्रथम चतुर्थांश में ना होकर मैंने पहले बता दिया ये y का 0 दिया गया, तो इसका मतलब है ये किस पर होगा, x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। 3,0 बिंदु जो होता है वो x अक्ष पर होता है, प्रथम में नहीं होता, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है आपका बिंदु 1, -1, जो फर्स्ट पॉइंट था ये सेकेंड पॉइंट है आपका बिंदु 1, -1 तथा -1,1 एक ही चतुर्थांश में स्थित है। ये कहा गया क्या है, ये दोनों एक ही चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये आपका प्लस माइनस है और ये आपका माइनस प्लस है। आपका जो प्लस माइनस जो होता है वो किसमें होता है, फोर्थ में होता है, सभी को जो मालूम है, और ये किसमें होगा आपका माइनस प्लस, ये आपका होता है सेकंड में।
तो ये फोर्थ में, ये सेकंड में, तो एक में नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये असत पॉइंट हो जाएगा। अब एक थर्ड पॉइंट ये दिया गया है, ये थर्ड पॉइंट, इसमें एक बिंदु दिया गया -1/2, 1। इसमें ये कहा गया कि उस बिंदु के निर्देशांक जिसकी कोटि इसकी कोटि दी गई है, ये कहा गया कोटि इसकी है -1/2 और भुजा 1। इसमें ये कहा गया कि उस बिंदु के निर्देशांक जिसकी कोटि -1/2 और भुजा 1। आप जानते हो भुज क्या होता है, भुज को डिनोट करते हैं x से, कोटि जो होती है वो होती है y। तो इसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, 1, -1/2, क्योंकि आप लोग जानते हो पहले x आता है फिर उसके बाद आता है y। तो ये बिंदु जाके यहाँ पर बिंदु क्या दिया गया, -1/2, 0, ये बिंदु दिया गया है, इसमें ये दिया गया, लेकिन इसमें निकलेगा ये, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 2, 0 दिया गया है, और ये कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक 2, 0 है जो बाई अक्ष पर x अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर स्थित है, जो बाई अक्ष पर x अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर स्थित है, x अक्ष से 2 मात्रक की दूरी पर स्थित है। x अक्ष आपकी कौन सी है, ये वाली x अक्ष हो गई, x अक्ष से 2 मात्रक दूरी पर स्थित है, इसका मतलब 2 मात्रक दूरी पर यहाँ पे होगा, बाई अक्ष पर है, तो इसका मतलब है 2 मात्रक दूरी पर है, 1, 2, ये 2 मात्रक दूरी पर, और बाई अक्ष पर होनी चाहिए, और बाई अक्ष पर भी ये है, तो इसके निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, 0, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2, 0, इसीलिए ये वाला पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो गया। और इसी प्रकार ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 विविध प्रश्नावली का। इतनी तो उम्मीद है हमें, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, तो समझ में तो कम्प्लीटली आ रहा होगा। बहुत सिंपली वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखे। अगर जो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखता है उसके हमेशा समझ में ही आता है। अगर एक बार नहीं आ रहा है तो उसका 50% एक बार में आ गया, और दोबारा देखेगा तो 50% एक बार में आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप उसका 100% कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड है 2x प्लस 3 कॉमा, और यहाँ पे दिया गया y माइनस 4, ये आपका बिंदु दिया गया है, और ये कहा गया बराबर में दिया गया है 7, 5। इस बिंदु के बराबर ये वाला बिंदु है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये कहा गया कि x y के मान फाइंड करो। इस बिंदु के बराबर ये बिंदु है, तो x y के मान ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं की तुलना करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे तुलना करने पर। टू एक्स प्लस 3 इक्वल 7, 2x इक्वल 7 माइनस 3 इक्वल 4। तो 2x इक्वल आपका 4 आ जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो इससे तुलना करेंगे, तो y माइनस 4 इक्वल 5। तो y इक्वल 5 प्लस 4 इक्वल कितना बन जाएगा, 9। तो इस तरीके से x y के मान ये फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार है, दर्शाना है आपको, इसे आलेख पर दर्शाना है बिंदुओं को, और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, बिंदु दिए गए पी क्यू एस। तो बिंदु एक दिया गया, पी दिया गया बिंदु, वो आपका है 1,0, 1,0, और क्यू बिंदु है 4,0, और एस बिंदु है, एस बिंदु आपका दिया गया है 1,3। तो बिंदु आर फाइंड करना है। ये सभी जो बिंदु हैं किसके हैं, ये सभी हैं वर्ग के शीर्ष, ये सभी वर्ग के शीर्ष हैं।
ताकि पी क्यू आर एस वर्ग हो। मतलब हमें आर ज्ञात करना है जिससे जो पी क्यू आर एस जो दिया गया है पी क्यू आर एस वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर का ऐसा मान ज्ञात करो जो पी क्यू आर एस क्या हो जाए, वर्ग हो जाए। हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप सभी लोग कंडीशंस जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं दोनों। उसी से हम क्या करेंगे यहाँ पर इन सभी मानों को फाइंड यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे सभी मानों को इसमें शो कर देंगे। उसके बाद में पता लग जाएगा कि ये वर्ग ये आर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले चलेंगे 1,0 पी का मान, तो एक्स पे 1 है, ये 1 कर लिया, 0 यहीं पे होगा आपका, तो ये पॉइंट हो गया पहले, ये पॉइंट आपका हो गया पी। क्यू है 4,0, 4,0 मतलब एक्स पे 4, 1 2 3 4, 4,0 ये हो गया क्यू का मान। अब आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी निकल रही है, तो 1 2 3 3 मात्रक हो रही है। तो हर जगह वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 3 मात्रक ही होना चाहिए। एस पे क्या है आपका दिया गया पी क्यू आर, एस पे आपका 1,3 है। आप लोग क्या करो, ये आपका एस पॉइंट है, ये एस का पॉइंट 1,3 दिया गया, तो ये 1 है आपका, ये यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे 3 करेंगे तो ये एस का मान हो जाएगा यहाँ पे 1,3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 3 मात्रक दूरी होगी, यहाँ पर भी 1 2 3 मात्रक दूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये भी ऊंचाई भी 3 होगी, ये भी ऊंचाई 3 हो जाएगी, ये भी 3 है, ये भी 3 हो जाएगी। ये दोनों जहाँ पे कटान बिंदु ये मिलेंगे, ये आपका आर वाला पॉइंट होगा। अब आप समझ सकते हो कि ये कटान बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गया, 1 2 3 4 तक गया। तो इसका मतलब ये एक्स पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाई पे कितना गया, 1 2 3, ये वाई का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आर का निर्देशांक कितना हो गया, 4,3। तो इस तरीके से हम वर्ग अगर दिया गया होगा तब हम फाइंड कर सकते हैं, वर्ग हो चाहे आयत दिया गया हो तब भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो आर का निर्देशांक आपका होगा 4,3, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही है। विविध प्रश्नावली जो दी गई है आपकी, आगे विविध प्रश्नावली और कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सॉल्व कराते हुए आपका, और लास्ट वीडियो और होगा इसका निर्देशांक ज्यामिति का, उसी के साथ ये निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज रिवाइज करोगे, ठीक है। धन्यवाद।